हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और अब पहाड़ में क्या सभी जगह बहुत ठंड हो गई। आप अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल और अपने परिवार का ख्याल सबसे पहले रखिए, है ना। तो हमारे पहाड़ में तो बहुत ठंड हो रही है सही में। कभी कोई कहता है पहाड़ में हो गया, कभी कोई कहे पहाड़ में होगा। पहाड़ की ज़िंदगी तो ऐसे हो गई कि सही में पहाड़ी बहुत परेशान हो गए। अब मैं बताऊं क्यों परेशान हो रहे हो। एक तो आए दिन बाघ घर घर में घुस रहा, घर से कभी बच्चों को खींच के ले जा रहा है, कभी महिलाओं को पे अटैक कर रहा, कभी पुरुषों पे अटैक कर रहा। तब कोई पहाड़ में रहना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हम तो अब बाहर निकलेंगे। अब वो प्लान कर रहे हैं, घर में कोई रहना नहीं चाहता पहाड़ों में। जबकि पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी अच्छी है, सही बात बताऊँ। कोई ना दंगा, ना कोई फसाद, कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, कोई मतलब कुछ नहीं है। ऐसी ज़िंदगी कटती है ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। अब हम यहाँ पे हैं, इतना प्रदूषण है यहाँ पे। पहाड़ में कुछ भी नहीं ऐसा है, इसी ठंडी ठंडा वातावरण है वहाँ का, बहुत अच्छा वातावरण है। अरे यहाँ देखो जरा बाहर निकल के। पर क्या करें, बुजुर्ग जो बाहर नहीं आना चाहते थे, वो बाघ के डर के मारे अब बाहर आने लग गए। जो चाहते थे हम कि कभी हम बाहर नहीं जाएंगे बच्चों के साथ, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, जो जिनके बच्चे जहाँ रह रहे हैं, वो चाहते नहीं थे बुजुर्ग कि हम बाहर जाएं। पर वो भी मजबूर हो गए बेचारे बाहर जाने के लिए, प्लान करने के लिए। लोग कहते हैं पहाड़ी प्लान कर रहे हैं। भाई जब बाघ छोड़ दिए है, ये बाघ किसने छोड़े, ये तो पहले बताओ, बाघ किसने छोड़े हैं। ये शौक नहीं है पहाड़ियों को बाहर निकलने का, बिल्कुल भी नहीं। अपने पहाड़ छोड़ के मजबूर है बेचारे। आए दिन किसी महिला पे, किसी बच्चों पे, किसी पुरुषों पे अटैक कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे, जिनके बाहर रह रहे हैं बच्चे, तो वो अपने बच्चों के साथ जाएंगे। और जिनके मजबूरी है बेचारे, तो बाघ के निवाले बनेंगे ही बनेंगे, क्या कर सकते हैं। कोई गौशाला में जा रहा है, उसको बाघ का अपना निवाला बना रहा। कोई घास काटने जा रही महिलाएं, लकड़ी काटने जा रही है, कभी वही महिलाओं को अपने साथ ही खींच के बाघ ने अपना निवाला बना रहा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को खींच के रास्ते से अब बाघ बनने वाला बना रहा था। इसमें तो पहले भी कहा है, वीडियो पहले भी डाले कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ सो रही है। एक जंगलात के जो हैं हमारे, तो जंगलाती कहाँ सो रखे हैं, जो जिन पे पूरा जंगलात सौंप रखा है कि यहाँ। पर हमारा पहाड़ सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। अरे मुझे लग रहा है किसी की साजिश है। इतने बाघ बिल्कुल पहाड़ में पहले भी नहीं थे। मैंने पहले भी कहा कि हम पहाड़ी, जितने पहाड़ी कुमाऊं मंडल के हो, गढ़वाल मंडल के हो, सब कोई एकत्रित होके इस चीज़ का वो सरकार से लेना चाहिए कि बाघ कहाँ से आ रही है। इसका हमें सब चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं बाघ, कौन भेज रहा है बाघ, कौन छोड़ रहा है बाघ, पहले नहीं थे, अब कहाँ से आ रहे हैं। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार की जवाबदेही है, जनता की नहीं। क्योंकि पहले इतने बाघ नहीं, बिल्कुल बाघ थे ही नहीं हमारे ज़माने में। जब हम घर में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, हमने भी 10th क्लास तक पढ़ा, पर हमने कभी बाघ नहीं देखा। हम भी दूर दूर तक स्कूल गए, जंगल जंगल में। समझो यहाँ से लेकर हरिद्वार तक हम पैदल जाते थे और फिर घर आते थे रात को। सुबह जाके शाम को घर आते थे। कितना टफ है उत्तराखंड, मतलब पहाड़ों की ज़िंदगी। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, किसी को भी। जो उत्तराखंडी होगा ना, उसको ही पता होगा कि उत्तराखंड की ज़िंदगी कितनी टफ है। पहले थी, अब तो फिर भी कम हो गई, क्योंकि रोड बन गई और सभी सुविधाएं बन गई। सबके साथ सभी के पास मोटरसाइकिल है, कार है। पर जब हमने ज़िंदगी काटी ना साथियों, हमें पूछो कि हमारा हाल क्या हुआ था। कितने दूर तक हम स्कूल जाते थे, कितने दूर हमारा बाजार था, कितने दूर तक हम दूध लेके जाते थे गायों को बेचने के लिए। तो ये हमें पूछो, हमारी ज़िंदगी को पूछो, हमने कैसे, हमारी ज़िंदगी इतनी टफ थी पहाड़ों की। अब तो सारी सुविधा हो गई, है ना। अब ज़्यादा सुविधा हो गई ना, बाघ भी हो गए और भालू भी हो गए, बंदर इतने हो गए, बंदर मंकी जो काट रहे हैं आजकल, महिलाओं पे भी जा रहे हैं, अटैक कर रहे, सब पे अटैक कर रहे। ये चीज़ कहाँ से आई, जो चीज़ थी नहीं वो चीज़ कहाँ से आ रही पहाड़ों में। क्या गाड़ी में बैठ के जा रही है वो चीज़ें हैं। जो एक आध बस चलती, मुझे लग रहा है उसी में जा रहे हैं। शेर, ट्रक, इंसान तो जा नहीं रहे उसमें। मुझे लग रहा है उसमें ये बाघ, ये भालू, ये सब उसी ट्रक बस में बैठ के जा रहे होंगे। ये तो छोड़ने जा रहे होंगे कोई ना कोई पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ी बाहर आ जाए और हम लोग बाहर चले जाए। मुझे तो यही साजिश लग रही किसी ने, कोई ना कोई जो है वो कुछ ना कुछ तो है ही। क्योंकि पहाड़ में ऐसा कभी था ही नहीं। अब ऐसा क्यों हो गया। अब लोग बोलते हैं पहाड़ी बाहर चले गए, प्लान कर रहे हैं बाहर के लिए। अरे क्यों नहीं करेंगे, ये बताओ। उनकी ज़िंदगी जब खराब हो रही है, आप गांव में जाके देखो, पहाड़ में जाके देखो क्या हाल हो रखा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे। बाघ इतने हो गए, बहुत सारे बाघ हो गए। कभी रोज
सुनने को मिलता है। आज इसको उठा दिया बाघ ने, इस बच्चे को उठा दिया, इस महिला को उठा दिया, इस पुरुष को उठा दिया। पहले भी मैंने वीडियो डाली आप लोगों के लिए। और 3 बार, एक महिला पे 3 बार बाघ ने अटैक किया, बाघ ने। अब वो महिला कह रही मैं तो घर में बिल्कुल भी नहीं रहने की, बिल्कुल भी नहीं। जो कहती थी कि मैं कभी पहाड़ छोड़ के नहीं जाऊंगी, यहीं मरना, यहीं ज़िंदगी मेरी। जब मैं शादी करके डोली में जिस घर में आए उसी घर से मेरी अर्थी उठेगी। आज जो महिलाएं घर छोड़ के जा रही, बुढ़ियाँ बेचारी, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी दोस्तों। ऐसा नहीं, हमारे बुजुर्ग जो है ना, हमारे पहाड़ी, आजकल की लड़कियों की बात नहीं कर रही मैं, आजकल तो घर छोड़ना मामूली बात हो गई लड़कियों के लिए, ससुराल छोड़ना। पर जो पहले की महिलाएं थी ना, बुजुर्ग, तो कहती थी जहाँ हमारी डोली गई ना वहाँ से हमारी अर्थी उठेगी, चाहे कुछ भी जुल्म हो जाए हम पे। पर वो पैर बाहर नहीं निकालती थी, चाहे उसको सास ने मारा, ससुर ने मारा, पति ने मारा, कभी बाहर कदम नहीं निकाला। और आजकल, हाँ, आजकल तो कदम क्या है, पूरा ही निकल जाती है बाहर को। तो पहले के ज़माने, हमारे ज़माने में बहुत फ़र्क है। और तभी कह रही हूँ मैं, उन्हीं महिलाओं को कह रही हूँ मैं जो बेचारी घर में हैं बुजुर्ग, कि उन्होंने तभी भी काफ़ी जुल्म सहे और अब भी उन पर बाघ जुल्म कर रहे हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं। तो वही महिलाएं अब बाहर आने को कह रही कि हम बाहर चले जाएंगे अपने बच्चों के साथ। क्या करेंगे हम पहाड़ में रह के, जब हमने बाघ करने वाला बन जाना है और कोई देखने वाला नहीं है घर में, तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे। दोस्तों सही बात है ना कि गलत बात है? सही कह रही ना मैं कि आप लोग कहते हो पहाड़ छोड़ के आ गए, किस लिए आए? आप इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर देना, किस लिए आ रहे हैं। आप पहले सारे वीडियो देखना, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। इंसान की ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अगर इस ज़िंदगी को एक बार हमने खो दिया ना, तो दोबारा नहीं मिलने वाली। इसलिए इस ज़िंदगी को संभाल के रखिए, है ना। क्योंकि जब कोई बीमार होता है, जब किसी का बोलते ना जाता है, तो उसी को दर्द होता है, वही जानता है दूसरे का दर्द, बाकी कोई नहीं जानता। हर किसी को दर्द नहीं मिलता, और किसी किसी को भगवान ऐसा दर्द देता है ना कि उसकी छाती पे, क्या बताऊँ मैं आपको, किसी छाती में ना जख्म कर जाता है दर्द। और कोई कोई ऐसे मस्त रहते हैं कि दूसरे को मजाक बहुत बनाते हैं। तो दोस्तों वही जानेगा जिसे बीतती है, जिस पे नहीं बीतती है ना, उस पर बाद में बीतती है। जो किसी की मजाक उड़ाता है, किसी की मखौल बनाता है ना, तो इंसान के साथ ना एक जैसा दिन नहीं रहता। बोलते ना भगवान चाहे तो गरीब को अमीर बना देता है, अमीर को गरीब बना देता है। ये सभी समझते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। क्योंकि मैं देवभूमि की हूँ और देवभूमि का नाम मेरे जुबान पे हमेशा आता रहेगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। देवभूमि को कभी नहीं भूल सकती। ये मेरी देवभूमि है, और जो मैं हूँ आज मेरे माँ बाप की बदौलत हूँ मैं। चाहे वो कहीं भी हो, पर हूँ मैं उन माँ बाप की बदौलत और उन सास ससुर की बदौलत जो आज यहाँ दुनिया में नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं आप लोगों को। और मेरी वीडियो ज़्यादा देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी वैसी वीडियो तो डालती नहीं हूँ। मैं वही वीडियो डालती हूँ जो सब देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोगों को। अपनी अपनी पसंद है सबकी, मैं किसी को कमेंट नहीं कर सकती।